वेलकम बैक टू क्रॉस फायर वंस अगेन। एक पर्ची किसी भी ताजिर या दुकानदार को मिलती है और इसके ऊपर एक रकम लिखी हुआ करती है। मुकर्ररा तारीख तक अदायगी की गुजारिश के साथ पर्ची भिजवाने वाले का नाम इशारों यानी कि कोड्स में लिखा हुआ करता है और मुकर्ररा तारीख तक ताजिर मतलूबा रकम बताए हुए आदमी तक पहुंचा दे तो सब खैरियत, वरना कुछ हजरात रकम की अदायगी की याद दहानी के लिए आते हैं और अगर ताजिर फिर भी ना माने तो फिर इसको या इसके किसी करीबी अजीज को निशाने इबरत बना दिया जाता है ताकि बाकी की कम्युनिटी, बाकी के ताजिरों को नसीहत हो सके। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने कराची का नक्शा खींच दिया है, लेकिन नहीं, ये हालात चंद माह पहले पंजाब ही के एक शहर गुजरांवाला के थे कि जहां की पुलिस के सरबराह जुल्फिकार चीमा ने भत्ताखोरी का किला कुम्मा कर दिया। ये ऑपरेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। आरपीओ ने भत्ताखोरी तक पहुंचने के लिए इसी पर्ची से वापसी का सफर इख्तियार किया कि ये पर्ची ताजिर को कौन देता है और जो ताजिर को ये पर्ची देता है वो किसके कहने पर देता है, और यूं बैक ट्रैक करते हुए गुजरांवाला की पुलिस भत्ताखोरी के पूरे नेटवर्क को ना सिर्फ बेनकाब करने में कामयाब हो गई बल्कि ये जो पूरा नेटवर्क था ये मलेशिया और दुबई तक फैला हुआ था। इसी के साथ साथ भत्ताखोरी में मुलव्विस जो गॉड फादर्स हैं उनको जो है वो ममालिक हम वापस लाने के अंदर और बेनकाब करने में भी कामयाब हो गई ये पुलिस। लेकिन कराची की पुलिस वहां के ताजिरों को तहफ्फुज़ देने और भत्ताखोरी का नेटवर्क बेनकाब करने में मुसलसल नाकाम चली आ रही है, हम देख रहे हैं। और ताजिर अब तंग आकर सड़कों पर आ रहे हैं, शट डाउन करने का फैसला कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या किसी ने यह सोचा है कि कराची में कायम भत्ताखोरी का नेटवर्क अंदरून मुल्क से ऑपरेट हो रहा है या फिर इसके भी डांडे गुजरांवाला की तरह समुंदर पार जाकर मिलते हैं। और इसी के साथ साथ पुलिस चौकियां बनना शुरू हो गई हैं पूरे कराची में। हर गली के अंदर बताया जा रहा है एक चौकी बन गई है और एक हर जगह जवानों को तैनात किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं यही एक तसलसल चलता रहता है। और इसी के साथ साथ ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ऑन स्ट्राइक है। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसी स्ट्राइक होगी जो पहले कभी नहीं देखी। And now I would like to introduce सिराज कासिम तेली साहब, पाकिस्तान के मारूफ तरीन बिजनेसमैन हैं और साबिक चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तेली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। वालेकुम सलाम। तेली साहब, पहले भी आपने हड़ताल का ऐलान किया था और उस हड़ताल का सुन के हमने देखा कि सियासी जमातों ने 2-4 बयानात खुद भी दे दिए और थोड़ी देर बाद हालात जो हैं वो वापस मामूल पर आ गए। नथिंग चेंज्ड। इस दफा क्या डिफरेंट होगा? देखिए बीबी, इस वक्त जो हड़ताल हमने की थी और अनाउंस किया था उसको हमने 12 तारीख तक डेडलाइन दी है। इस वक्त एक छोटा सा गिरोह है जिसने वो हड़ताल के लिए लगा हुआ है ताजिर इत्तेहाद के नाम से। कराची चैम्बर की हड़ताल 12 तारीख तक हमने डिसाइड किया है और कुछ एक डिमांड पेश की है चैम्बर को के हवाले से प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और सबको कि वो करेक्शन करे। इसलिए कि गुज़िश्ता 6 महीने से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये भत्ताखोरी, किडनैपिंग, ये क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ रही है, इनको परमानेंट बेस पे इनका कोई सोल्यूशन किया जाए। मगर लगता ऐसा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां आपस में जो आप दिखा रही है टीवी पे रोज़ हम देखते हैं जो बातें होती है और इसका हल एक्चुअली कोई नहीं निकलता। आज भी हमने यही कोशिश की, हमारी मजलिस आमला और हमारे ताजिर कम से कम 300-400 लोग जमा हुए थे। उन्होंने ये फैसला किया है कि एक ऐसी डेडलाइन दे, कल इंशाल्लाह हम 3 बजे पोलो ग्राउंड में सफ़ेद झंडे लेके एहतजाज करेंगे। पूरे कराची के बिजनेस और इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के लोग वहाँ जाएंगे और 12 तारीख तक अगर हुकूमत ने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया और जो इक्विपमेंट कराची पुलिस को रिक्वायर्ड है, जैसे आपने पंजाब की पुलिस की बात की, तो कराची पुलिस वालों को और कराची की जो सिंध गवर्नमेंट है उसको हम जब ये कहते हैं वो हमें कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल लोकेटर नहीं है और जब तक वो नहीं हो हम ट्रेस नहीं कर सकते कि ये कहां से फोन आ रहे हैं। तेली साहब, मुझे ये बात समझ नहीं आती। अभी कराची में एज वी स्पीक 10,000 रेंजर्स तैनात हैं, 35,000 पुलिस तैनात है। आप कहते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सारी ये भत्ताखोरी। कौन सी पार्टी इसको चला रही है, कौन सी पार्टी का क्या किरदार है इसमें, ये समझा दीजिए। बिकॉज आज 2 बड़ी पार्टीज जो हैं MQM और पीपल्स पार्टी, वो तो कह रहे हैं वो आपके साथ हैं इस चीज में, तो आप स्ट्राइक किसके खिलाफ कर रहे हैं? नहीं, मसला ये है ना कि ये MQM और पीपल्स पार्टी मेरे साथ न रहे, ये कराची का साथ दे, कराची के लोगों का साथ दे और सब सही मानों में बैठ के ईमानदारी से एक दूसरे को सपोर्ट करके उसका फैसला करे।
یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ یہ مجھے بتائیں بہر کہ از اٹ پاسبل کہ بٹوین دا تھری آف دیم دے ہیو مینڈیٹ آف اوور 90%، اور 90% مینڈیٹ اگر میرے پاس ہو تو اس کراچی کے شہر میں کوئی کوا بھی پر مار سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ چلیں میں پوچھ لیتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے پھر ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ سے بڑا بنیادی سمپل سا سوال ہے، بلکہ تیلی صاحب نے ہی پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ ان کا ساتھ نہ دیں، آپ کراچی والوں کا ساتھ دے دیجیے پلیز. کیا واقعی اتنا ناممکن ہے آپ دونوں کے لیے کہ اگر آپ مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں تو آپ اس ایکٹیویٹی کو ختم نہیں کروا سکتے؟ کیا بات ہے؟ میں شروع کروں گی آپ سے عبدالقادر پٹیل صاحب. جی میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو تیلی صاحب نے بات کی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہم پورے اپنے جذبے کے ساتھ مل بیٹھیں تو اس کا حل ممکن ہے، اور ہمیشہ کوششیں ہوئی ہیں اور خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی ہیں. لیکن یہ مرض کوئی نیا نہیں ہے. تیلی صاحب میری اس بات کو انڈورس کریں گے کہ یہ بتا خوری، کھالیں چھیننا، فطرے کی پرچیاں بھجوانا، یہ کراچی کا مرض 2 دہائیوں 3 دہائیوں سے یہ شروع ہوا، اور پھر خربوزوں نے خربوزوں کو دیکھتے ہوئے رنگ پکڑا، اور آج جو ہے وہ کافی ہم ایکسپٹ کریں گے کہ یہ سر آج قطع کلامی معاف، آج پہلے خربوزے جو رنگ پکڑ چکے تھے آج آپ کی جماعت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے انہی خربوزوں کو دیکھ کے پیپلز پارٹی نے بھی رنگ پکڑ لیا کراچی میں. کوئی مجھے کہہ دے آپ کے سامنے، یہ تو آپ کا پہرا لگایا ہوا الزام ہے. کسی ایک شخص کا نام پیپلز پارٹی سے آپ لے لیں یا میرا کوئی اور دوست لے لیں. جی 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 یس یو آر تیلی صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پٹیل صاحب کو کہ جس لیول پہ آج ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھا. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. میں نے یہ آپ کی اس بات کو انڈورس کیا کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پہلے کوئی ایک تھا، آج کوئی 2-3 اور پیدا ہو گئے ہیں. تو جو ٹرینڈ کسی نے پیدا کیا، جو لوگوں نے اپنایا، اب وہ بڑھ گیا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ کوئی ایک ہے یا فلاں ہے تو یہ بات غلط ہوگی. ہمیں سب کو اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھنا چاہیے اور اصل حل کی طرف جانا چاہیے. بہت بڑی بات آپ نے کی. اب اجازت دیجیے فیصل سبزواری صاحب، مجھے یہ بتا دیجیے، پٹیل صاحب کہتے ہیں کہ اگر جذبہ ہو تو کر سکتے ہیں. سر جذبہ نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میرے خیال میں جس کے پاس جذبہ نہیں ہے یہ اس سے پوچھنے چاہیے. یہ جس طرح سے بدقسمتی کے ساتھ جمہوری حکومت آنے کے بعد اس چیز میں اضافہ ہوا ہے، یہ اس لیے الارمنگ ہے کہ آیا ہم سب اپنے ان اداروں کہ جنہیں ہم نے مضبوط کرنا ہے، یعنی جمہوری ایوانوں کو، انہی کی ہم جڑیں تو کھوکھلی نہیں کرتے جب ہم اس طریقے کی حرکات پر شتر مرغ کی سی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس کا جواب کون دے گا؟ کہاں نہیں ہے. میرے خیال میں دیکھیے مہر، مجھ سے تو اگر آپ کہیں کہ میرے گھر کے سامنے والے پارک میں نشہ کرنے والے کیوں جاتے ہیں، تو میرے پاس اگر اختیار ہی نہیں ہے اس دروازے پہ روک ٹوک کرنے کا تو پھر میں اس پر ذمہ داری بھی نہیں. اچھا لیکن اختیار، نو ریسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی. فیئر انف. سو یعنی کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک دفعہ پھر بلہ پھینک دیا. ہاں ٹھیک ہے، گیند پھینک دیا. مجھے بالکل تیلی صاحب میں آپ ہی کی جانب آ رہی تھی. ذوالفقار مرزا نے چیمبر آف کامرس کے فلور پہ، جی جی پہلے آپ بات کر لیجیے. جی جی میں دونوں پارٹیوں سے مسلسل ریکویسٹ کر رہا ہوں، چیمبر کے پلیٹ فارم پہ بھی، پرسوں ترسوں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی، گورنر ہاؤس میں بھی، اور پہلے رحمان ملک صاحب کے سامنے، فاروق ستار صاحب کے سامنے میں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے، اور آج پھر کہتا ہوں کہ ہم ڈیموکریسی کی حمایت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں ساتھ بیٹھے، شہر کے مفاد میں بیٹھے. مگر اگر یہ دونوں پارٹیاں اسی طرح ٹی وی پہ باتیں کرتی رہیں گی، اور جس سے امپریشن اس وقت پرسیپشن کیا ہے اس وقت لوگوں کا، پرسیپشن یہ ہے کہ یہ دونوں ہمیں تو کہہ رہی ہے کہ ہم ساتھ ہیں، مگر ایکچولی ساتھ نہیں ہے، اور صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے مسئلے مسائل کو حل نہیں کر رہی. اسی لیے یہ معاملہ زیادہ بگڑ رہا ہے. کوئی روکنے والا ہو، جو کوئی کام ہو رہا ہو. رحمان مالک نے اتنی مرتبہ ہمیں دلاسے دے کے چلے گئے،
जुल्फिकार मिर्जा ने दिलासे दिए, चीफ मिनिस्टर साहब देते हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, बिल्कुल आप बेहतरीन बात फरमा रहे हैं, क्योंकि हम भी ये हमारी आंखें बंद नहीं है, ना ही हमारे कान बंद हैं तेली साहब, मगर मुझे ये समझा दीजिए, जुल्फिकार मिर्जा ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के फ्लोर पे खड़े होकर ये कहा कि ये बिजनेसमैन की एसोसिएशंस के अपने बिजनेसमैन हैं और आपके अपने आला ओहदेदार हैं जो इस तरह के जो है लेन देन के अंदर और बत्ताखोरी के अंदर खुद मुलव्विस हैं। उसने सिर्फ ये कहा था कि हम भी बत्ता देने में देते हैं। मैंने उनको जवाब दिया था जो आपके टीवी वालों ने नहीं सुनाया था। मैं आज भी कहता हूं कि मुझे भी 10-10 मोबाइल प्रोटेक्शन के लिए सारे बिजनेसमैनों को दे दे, हम खड़े होकर नाम लेके सामने बताएंगे। इसलिए कि ये बात सही नहीं है, सारे बिजनेसमैन बत्ते नहीं देते, अगर कोई डर के देता है तो उनकी भी मजबूरियां हैं। कोई पॉलिटिकल लोगों के लिए गोलियां नहीं खाएगा। अगर ये काम उनका है जो हुकूमत में है, ये जो काम पुलिस का है, और उसको करने दे। अगर उसको काम करने देंगे तो ये एक दिन का काम है, ठीक हो सकता है, ये नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। मसला सारा नीयत का है, मसला सारा सिंसियरिटी का है, और इन लोगों को आपस में बैठ के ईमानदारी से ये फैसला करना है कि एक दूसरे को दरगुजर करके सच बात कहनी है। कौन कहने, मैंने तो आज ये ऑफर की है कि कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे इनके नेशनल लेवल के लीडर्स तीनों के आ जाएं, लाइव प्रोग्राम करें और बताएं लोगों को कि हकीकत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिराज कासिम तेली साहब, अब्दुल कादिर पटेल साहब, फैसल सब्जवारी साहब। और ये कहना गलत नहीं होगा कि 12 अप्रैल 2011 की तारीख दे दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज को, कराची की, सिंध की, कि एक दफा आके सच बोल दें और बता दें कि इनका मकसद क्या है। आगे आने वाले दिनों में क्या इसी तरह मिली भगत से ये भत्ताखोरी का सिलसिला जारी रहेगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल गेन्स के लिए, या अगर नहीं तो आके सच लोगों को, आवाम को बताएं। और ये कहना गलत ना होगा कि 2010 में 170 केस रजिस्टर हुए हैं, ये बस रजिस्टर्ड केसेस हैं, नॉट द अनरजिस्टर्ड केसेस भत्ताखोरी के। 35,000 पुलिस एहलकार कराची में, 10,000 रेंजर्स मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आ रहे हैं। इसी के साथ छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद आपका तारुफ करवाएंगे एक ऐसी जो है मखलूक की बात हम आपको बताएंगे कि जो हमारे मुल्क में रहती तो है लेकिन उनकी हमारी तरह जो है वो बहन भाई हैं और ना ही वालिदैन, और इसलिए ये मखलूक रिश्तों के तकद्दुस, उन रिश्तों की भामी मोहब्बत से आशना नजर आ रही है। ऐसा क्यों है, ये सब कुछ आपको बताएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।